गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। यानी आपको दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिडालः कस्मात् बिभेति। बिल्ली किससे डरती है? तो इसमें जो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट मूषका, सेकंड सिंगार, थर्ड कुक्कुरात। तो बिल्ली किससे डरती है? कुक्कुरात, कुत्ते से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कुक्कुरात। सेकंड क्वेश्चन इज कस्य तपोवने महातपः मुनि आसीत्। किसके तपोवन में महातपा मुनि रहते थे? तो इसका राइट आंसर है गौतमस्य। यानी जो महातपा मुनि थे वो गौतम ऋषि के आश्रम में रहते थे। मूषक शावकम के नयति इसमें। मूषक शावक यानी चूहे के बच्चे को कौन ले जा रहा था? तो चूहे के बच्चे को कौन ले जा रहा था? काकः। तो इसका राइट आंसर है काकः। चूहे के बच्चे को कौवा ले जा रहा था। पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा बन जाओ, इति वाक्यम केन कथितम। यह जो वाक्य है वो किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर है मुनिना। यानी मुनि के द्वारा फिर से चूहा हो जाओ ये वाक्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 मूषकः कस्य अंकम प्राविशत्। चूहे ने किसकी गोद में प्रवेश किया? तो चूहे ने किसकी गोद में प्रवेश किया? इसका राइट आंसर है मुनेः। इसका राइट आंसर है मुनेः। चूहे ने किसकी गोद में प्रवेश किया? मुनि की गोद में। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्य उत्तरत। यानी आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। सेकंड का फर्स्ट जना व्याघ्रस्य विषये किम वदन्ति स्मः। लोग शेर के विषय में क्या कहते थे? तो इसका आंसर है जनाः व्याघ्रस्य विषये इदं वदन्ति अयं मुनि इमं मूषकं व्याघ्रम अकरोत्। लोग शेर के विषय में ये कहते थे कि इन मुनि ने इस चूहे को शेर बना दिया। सेकेंड मूषकः मुनि अंकम किमर्थम प्राविशत्। चूहे ने मुनि की गोद में क्यों प्रवेश किया? तो इसका राइट आंसर है एकः बिडालः तं मूषकं खादितुम् अधावत्। एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य, उसे देखकर मूषकः तस्य मुनि अंकम प्राविशत्। उसे देखकर चूहा मुनि की गोद में प्रवेश कर गया। थर्ड मुनि व्याघ्रम कथम पश्यति। मुनि शेर को कैसे देखते थे? किस भाव से देखते थे? तो इसका आंसर है थर्ड आंसर है मुनि व्याघ्रम कृपया दृष्टा पश्यति। मुनि शेर को कृपा दृष्टि से, दया की दृष्टि से देखते हैं। नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य किम करोति। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो प्रशंसनीय पद को प्राप्त करने के पश्चात क्या करता है? तो नीचः, इसका जो आंसर है नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हन्तु इच्छामि। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह प्रशंसनीय पद को प्राप्त करने के पश्चात अपने ही मालिक को मारने की इच्छा रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 अन्या कथया का शिक्षा प्राप्यते। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो अन्या कथया इमं शिक्षा प्राप्यते। इस कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है कि नीतेषु कृतम उपकारम व्यर्थम गच्छति। जो दुष्ट व्यक्ति है उन पर किया गया उपकार व्यर्थ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट मूषकः व्याघ्रताम नीतः। इसका जो क्वेश्चन बनेगा मूषकः काम नीतः। क्वेश्चन नंबर 2
कुक्कुरः व्याघ्रात् त्रस्यते। कुत्ता शेर से डरता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कुक्कुरः कस्मात् त्रस्यते, कुत्ता किससे डरता है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचेषु कृतम् उपकारम व्यर्थम, दुष्ट व्यक्तियों पर किया गया उपकार व्यर्थ चला जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा किस पर किया गया उपकार व्यर्थ चला जाता है। तो इसमें आपका आएगा केषु कृतम् उपकारम व्यर्थम। क्वेश्चन नंबर 4, स मुनिम हन्तुम उद्यते, वह मुनि को मारने के लिए तैयार हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा वह किसको मारने के लिए तैयार हुआ। सह कम हन्तुम उद्यतः। क्वेश्चन नंबर 5, गौतमस्य महर्षि तपोवने महातपा मुनि आसीत्, गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा मुनि रहते थे। तो क्वेश्चन बनेगा किस महर्षि के तपोवन में महातपा नाम के मुनि रहते थे। कश्य महर्षि तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत्। क्वेश्चन नंबर 4, कथाक्रमानुसारेण वाक्यानि संयोज्य पुनः लिखत, यानी आपको कथाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को फिर से लिखना है। तो सबसे पहले आएगा आपके एकः महातपा मुनि आसीत्, सेकंड स काकात् एकं मूषक शावकम् अरक्षत, थर्ड एकः विडालः मूषकं खादितुम् ऐक्षत, फोर्थ मुनिः मूषकं विडालम् अकरोत्, फिफ्थ एवं मुनिः तं कुक्कुरं व्याघ्रं च अकरोत्, सिक्स्थ मुनिः व्याघ्रमपि मूषको अयम् इति भावेन पश्यति, एंड सेवंथ जना अपि व्याघ्रस्य इतिहासं ज्ञात्वा मुनिं प्रशंसति, एंड लास्ट अनेन क्रुद्धः व्याघ्रः मुनिम् आक्रमत्। विलोम पदानां परस्परम मेलनम कुरुत, यानी आपको विलोम पदों को आपस में मिलाना है। तो कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? क्रूरता। कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? क्रूरता। हंतुम, हंतुम में मारना, मारने के लिए। तो रक्षितुम में रक्षा करने के लिए। स्वामिनम, स्वामिनम में मालिक, सेवकम में नौकर। झटिति, झटिति में शीघ्र, और शनि में धीरे। अपकीर्ति में बदनामी। सुयशः, सुयशः में प्रसिद्धि, यश, कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 6 इज उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, आपके बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं, उनमें से हमें सही पद को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। फर्स्ट मूषकः भीतः अस्ति, तो इसमें भीतः, तो इसमें भीतः डरने के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपके विडालात्, मूषकः विडालात् भीतः अस्ति। सेकंड मूषकी मुनि अंकम प्राविशत्, तो इसमें आपके राइट आंसर है अंकम, चूहे ने मुनि की गोद में प्रवेश किया। विष धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। थर्ड व्याघ्रः मुनिना सह बसति, इसमें सह के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो व्याघ्र यानी शेर ने, शेर मुनि के साथ रहता था, शेर मुनि के साथ रहता था। फोर्थ मुनि मूषकम अप्रक्षत, मुनि ने चूहे को पूछा, तो इसमें द्वितीय विभक्ति मूषकम पृक्ष धातु के योग में। फिफ्थ मुनि ही मूषके स्नेह्यते, इसमें है मुनि चूहे पर बहुत स्नेह करते थे, चूहे से बहुत प्यार करते थे। तो इसमें स्नेह धातु के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन आएगा मूषके। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, यानी नीचे लिखे वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो फर्स्ट पिताजी कार्यालय से आकर विश्राम करते हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा जनकः कार्यालयात् आगत्य विश्रामं करोति।
सेकंड, नवयुवक देश छोड़कर विदेश जाते हैं। तो इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन होगा नवयुवकाः देशं परित्यज्य विदेशं गच्छन्ति। थर्ड, गंगा हिमालय से निकलकर भूमि को सींचती है। तो इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन होगा गंगा हिमालयात् निसृत्य, यानी निकलकर भूमि सिंचती, भूमि को सींचती है। फोर्थ, हम महाभारत देखने जा रहे हैं। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा वयम महाभारतम द्रष्टुम गच्छामः। फिफ्थ, मैं प्रातः उठकर ईश्वर को याद करता हूँ। तो अहम प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मरामि। स्वमूल्यांकनम, स्वमूल्यांकन में आपको देखना है कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय। इसमें हमें इनको जोड़कर नए वाक्यों का निर्माण करना है। स्वमूल्यांकन में देखिए आप फर्स्ट बालक है कुक्कु, स्वमूल्यांकन, इसमें हम कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों को जोड़कर दो वाक्यों से एक वाक्य की रचना करेंगे। तो फर्स्ट, बालक है कुक्कुराट बिभेति, बालक है धावती। तो इसमें कत्वा प्रत्यय लगाना है, तो बिभेति में हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। बालक है कुक्कुराट भीत्वा धावती, बालक कुत्ते से डरकर दौड़ता है। सेकेंड, बालिका अध्यापकम नमन्ति, बालिकाएं अध्यापक को नमस्कार करती है। बालिका पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती है। तो इन दोनों वाक्यों में जो नमन्ति है उस धातु रूप में हम ल्यप प्रत्यय ऐड करेंगे। जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसको हटा देंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा बालिकाः अध्यापकम प्रणम्य पठन्ति, बालिकाः अध्यापक को प्रणाम करके पढ़ती हैं। थर्ड, यूयम चलचित्रम पश्यत, तुम सब चलचित्र देखते हो, सिनेमा देखते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। तो इसमें जो सब्जेक्ट दो बार आता है उसको हम हटा देते हैं और बीच में जो क्रिया आती है उसमें हम जो प्रत्यय है उसको ऐड कर देते हैं। तो पश्चात में हम तुमुन प्रत्यय ऐड करेंगे। तो आपके बनेगा इसमें यूयम चलचित्रम पश्यत, किसमें बदल जाएगा दृश्य में, दृष्टुम गच्छत। यूयम चलचित्रम दृष्टुम गच्छत, तुम सब सिनेमा देखने के लिए जाते हो। फोर्थ, सैनिकः पुरस्कारम प्राप्नोति, सैनिक पुरस्कार प्राप्त करता है। सैनिकः प्रसन्नः भवति, सैनिक प्रसन्न होता है। तो इसमें जो प्राप्त होती है उसमें धातु के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो आपके सेंटेंस बनेगा सैनिकः पुरस्कारम प्राप्य, सैनिक पुरस्कार प्राप्त करके प्रसन्नः भवति, प्रसन्न होता है। फिफ्थ, व्याधः खगान हंति, जो शिकारी है वो पक्षियों को मारता है। व्याधः धनुर्बाणम उत्थापयति, शिकारी धनुष बाण उठाता है। तो इसमें जो आपको हंति जो धातु रूप है उसमें हम तुमुन प्रत्यय ऐड करेंगे, तो हंति का बन जाएगा इसमें हंतुम। तो व्याधः खगान हंतुम धनुर्बाणम उत्थापयति, शिकारी पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण उठाता है। मूल्य पर प्रश्न में देखिए फर्स्ट, नीचेषु कृतम उपकारम कथम इव व्यर्थम गच्छति, दुष्ट व्यक्तियों पर किया गया उपकार कैसे व्यर्थ चला जाता है। तो इसका राइट आंसर है बालिकासु लिखितम अक्षरम एव, बालिकाओं द्वारा, बच्चों द्वारा लिखे गए अक्षरों के समान। शिलालिखितम अक्षरम एव सेकंड है, तो पत्थरों पर लिखे अक्षरों के समान। थर्ड, करगदम लिखितम अक्षरम एव, कागज पर लिखे अक्षरों के समान। तो इसमें राइट आंसर है आपकी बालिकाओं फर्स्ट, इसमें राइट आंसर है आपकी फर्स्ट बालकासु लिखितम अक्षरम एव, बच्चों द्वारा लिखे गए अक्षरों के समान। सेकंड, यावद यम मुनि जीवति, जब तक यह मुनि जीवित है, तावद यम में अपकीर्ति न अपगमिष्यति, तब तक मेरी जो बदनामी है वह दूर नहीं होगी। अनेन वाक्येन, इस वाक्य में व्याघ्रस्य कीदृशी भावना प्रदर्शिता, जो शेर की कौन, इस वाक्य में शेर की कौन सी भावना प्रदर्शित हो रही है। तो इसमें ऑप्शन है आपके फर्स्ट कृतज्ञता, सेकंड कृतज्ञता, थर्ड हीन भावना।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है कृतज्ञता, यानी अपकार की भावना। मुनि ने उसके ऊपर उपकार किया था, जबकि उसने उपकार का आभार प्रकट नहीं किया, उपकार नहीं माना, अपितु वो मुनि को मारने के लिए ही तैयार हो गया। तो इसमें कृतज्ञता की भावना प्रकट होती है। थर्ड, महापुरुषा यत् किंचित अपि कथयन्ति, महापुरुष जो कुछ भी कहते हैं, तत् शिलालिखितम अक्षरम इव भवति, वे पत्थर पर लिखे अक्षर के समान अमिट होते हैं। अस्य किम अभिप्राय भवति, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? तो फर्स्ट है महापुरुषा शिलायाम लिखन्ति, महापुरुष पत्थरों पर लिखते हैं। सेकेंड, महापुरुषा नाम कथनम महत्वपूर्णम भवति, महापुरुषों के जो कथन होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके जो वचन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। थर्ड, महापुरुषा नाम अक्षरम पाषाणाम इव कठोरम भवति, जो महापुरुषों के अक्षर होते हैं वो पत्थर के समान कठोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है महापुरुषा नाम कथनम महत्वपूर्णम भवति, जो महापुरुषों के कथन होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।